ये जो पहाड़ों में बसा हुआ एक छोटा सा आपको शहर दिखाई दे रहा है, ये मसूरी है, देहरादून से 30 किलोमीटर। इस शहर में मैं पहली बार 1969 में आया था, 1969, और ये छोटा सा नन्हा सा खूबसूरत सा हिल स्टेशन था। अब तो भीड़ भड़का इस कदर हो गया है, कंस्ट्रक्शन इतना हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे लिए मसूरी मसूरी है। 6,000-6,500 हज़ार फीट की ऊंचाई पे हो जाता है, और गर्मियों में तो यहाँ भीड़ इतनी लग जाती है क्योंकि सब भागते हैं गर्मी से बचकर। मैं इस शहर को याद करता हूँ रस्किन बॉन्ड साहब के लिए, पद्म भूषण रस्किन बॉन्ड साहब, वो यहीं रहते हैं 90 बरस की उम्र में। मैं उनसे मिलने जाया करता हूँ, किताबों पे उनके सिग्नेचर लेता हूँ, और दोस्तों को जाकर बेंगलोर में ख़ास तौर से वो किताबें भेंट कर दिया करता हूँ। और कैम्ब्रिज बुक डिपो, कौन भूलेगा, सुनील भाई, बहुत आज भी मुझे उसी तरीके से संभाले हुए। अब एक जो नई डेवलपमेंट मसूरी में मेरे लिए हुई है, वो ये है कि मसूरी इंटरनेशनल स्कूल में हमारे मित्र सुरमनी अग्निवर्मा साहब सितार गुरु हैं। सुरमनी, जिनका नाम ही सुरमनी है, उनके सुर कितने सुरीले होंगे। तो सुरमनी साहब वहाँ पर सितार सिखाते हैं, और कभी जाऊँगा तो उनसे मिलूँगा। बार बार वो कहते हैं कि भाई मसूरी तक आओ तो मिलना ज़रूर, लेकिन मैं अब मसूरी में अंदर जाकर के ज़्यादा राज़ी नहीं होता, क्योंकि वो मेरा शहर कुछ होता है। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ था अजब सा मेला, कुछ और भी तो है आगे, तू चला चल अकेला। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, मैं मसूरी नहीं जाऊंगा। मसूरी तो मैं बहुत घूम चुका, हज़ारों बार जा चुका। एक खूबसूरत रिंग होता था, और रिंग के अंदर स्केटिंग करते हुए खूबसूरत चेहरे होते थे, वो सब तो बहुत पीछे रह गया। लेकिन मुझे फिर भी मसूरी बहुत याद आता है। मैं मुड़ जाऊंगा उससे पहले ही धनौल्टी के लिए। धनौल्टी एक और खूबसूरत सी जगह है जो यहाँ से लगभग मसूरी से 28 किलोमीटर है। मैं वहाँ चला जाऊँगा, और वहाँ जाकर चढ़ाई में बैठूँगा, क्योंकि वहाँ भीड़ भड़का नहीं होता, और कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ भी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा इलाका, ऐसे हम कहते हैं कि मसूरी। तो मसूरी अंग्रेज़ों ने 200 साल के करीब पहले बसाया था। उन्हें नीचे गर्मी बहुत लगती थी, यहाँ आ गए। वैसे सारे हिल स्टेशन अंग्रेज़ों ने ही बसाए थे, लेकिन उसके बाद फिर कभी कोई हिल स्टेशन बसा ही नहीं। तो देखिए कितना खूबसूरत इलाका है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसमें चलते हुए ये एक बात है कि ये जो मैंने हिरन अपने सीने से लगा रखा है, ये मसूरी में नहीं मिलेगा। इसको मिलने के लिए तो कहीं और ही जाना पड़ेगा। खैर, आज ना भी मिले हिरन, पिछले कुछ दिन पहले मिला था। अब आगे बढ़ते हैं। यश चोपड़ा का जिक्र मैं कर रहा था। 1973 में पहली बार अपने भाई के साये से बाहर होकर, यानी बी आर चोपड़ा के साये से बाहर आकर, यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म डायरेक्ट की, दाल। राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी। मैं उस फिल्म को जब देख रहा था, उसके आखिर में राजेश खन्ना एक नज्म बोलते हैं, और राजेश खन्ना जब उस नज्म को बोलते हैं तो मैंने इतनी बार उस नज्म को LP पे सुना, मैं मान गया भाई साहिर लुधियानवी साहब, आपका कमाल है, ये आपने क्या लिख दिया। फिर मैंने इसकी बैकग्राउंड ढूंढी। बैकग्राउंड ये थी, 1971 में भारत सरकार ने कहा भाई आप बहुत काम करते हो, अच्छा चलो आपको पद्मश्री दे देते हैं। थोड़ा लेफ्टिस्ट विचार के थे, जो सरकार को नहीं भाता था, लेकिन फिर भी मयार इतना ऊंचा है कि पद्मश्री दे दी गई। अब दोस्तों ने उन्हें बड़ी खुशी मनाई, अरे साहिर कमाल है भाई, बड़ा मज़ा आया, जश्न मनाए गए, दावतें हुई। और उसी वक्त में लगभग उन्होंने एक नज्म लिखी। यश चोपड़ा इतने कमाल के इंसान के यही नज्म उन्होंने आखिर में राजेश खन्ना से पढ़वा दी, जब वो मेयर बनते हैं एक जगह के, राजेश खन्ना। तो वो बोलते हैं क्या, ये मैं आपको सुनाता हूँ। दरअसल वो हिस्सा जो है वो हार्डी का जो नावल है मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, लगभग उससे मिलता जुलता है। वही लंबी नज्म है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं आपको सुना दूँ, लफ्ज़ गलत ना हो, साहिर के सम्मान बना रहे, और उसी तरीके से मैं बात करता हूँ। हाँ, एक ज़माने में विदेशों में घूमने की आदत थी, तो ये सुविनर इकट्ठे किए थे मैंने। आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहाँ, इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं मेरा दिल मेरी
जहां, मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, सोच लो दोस्तों, इस कदर प्यार कैसे संभालूंगा मैं तो कुछ भी नहीं। प्यार एक शख्स का भी अगर मिल सके तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए, आदमी को मगर ये भी मिलता नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं, मेरी तकदीर है। मैं जमाने की नजरों में कुछ भी ना था, मेरी आंखों में अब तक वो तस्वीर है। इस मोहब्बत के बदले मैं क्या नजर दूं, मैं तो कुछ भी नहीं। इज्जतें चाहतें शोहरतें उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, कि मेरे कल की खातिर न कुछ भी बचे। आज का प्यार थोड़ा बचा के रखो मेरे कल के लिए। कल जो गुमनाम है, कल जो सुनसान है, कल जो अनजान है, कल जो वीरान है, मैं तो कुछ भी नहीं। साहिर साहब के अल्फाज तो बेहतरीन हैं ही, डायरेक्शन भी यश चोपड़ा की कमाल, लेकिन राजेश खन्ना ने जो अदायगी इस पे की, क्योंकि कहीं उनको लगने लग गया था कि अपना सिंहासन भी अब डोलने वाला है। 73 का बरस आते तभी वो इन्होंने कहना कि आज का प्यार थोड़ा बचा के रखो मेरे कल के लिए, लेकिन ये दुनिया जब देती है तो पूरी और जब छीनती है तो पूरा। राजेश खन्ना का उत्थान भी आपने देखा, मतलब हमने देखा, और राजेश खन्ना का जिस तरह से पतन हुआ वो भी हमने देखा। हमने क्या क्या जिंदगी में नहीं देखा, बहुत कुछ देखा। और इसीलिए जब मैं इन कलाकारों के बारे में ये बातें कहता हूँ तो इसलिए कहता हूँ, आज जो है ये बस फिसल रहा है और इसके बाद में जिंदगी बहुत तन्हा है। हम अपनी जिंदगी को भी लेकर चलें, कहाँ से जीवन शुरू किया था, कहाँ हम आके रुके हैं। तो मैं साहिर के बारे में जो कहने जा रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि मैं अपनी इस तकरीर को यहीं से शुरू किए देता हूँ। इससे आगे की बातें हम आगे करेंगे, लेकिन मैं यहीं से बात शुरू कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि साहिर की अजमत क्या है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे पहुँचाया है जिसमें मैंने साहिर की नज़में पढ़ी हैं। सबसे पहले मैंने उसमें ताजमहल पढ़ा, फिर गालिब पढ़ा, और उसके बाद में फिर मैंने क्या था उसमें तीसरा युद्ध, और आखिर में मैंने पढ़ा रात सुनसान थी वो जल थी फिजा की सांसें, जो उसका कमाल है साहिर का रोमांस। तो वो सब मैं कर चुका हूँ, ये सब मैं कर रहा हूँ, साहिर को याद कर रहा हूँ और बहुत सारी बातें कहता रहता हूँ, बहुत सारी बातें कह रहा हूँ। मेरा ख्याल यही है कि मुनासिब वक्त है अब यहाँ से मैं आगे चलूँ, क्योंकि बहुत सा काम मुझे करना है। साहिर के बारे में मुझे बहुत सारी बातें करनी है। ये खूबसूरत सा झोले मेरे पास बहुत तरह के, ये मैंने दार्जिलिंग से ख़रीदा था। चीज़ें जो कहीं से खरीदी जाती हैं बस वो मिल जाती हैं। तो क्या ख्याल है मियाँ? माई डियर, यू आर रियली वेरी डियर। सो माई डियर, यहाँ तो तुम नहीं दिखने वाले, लेकिन तुम्हें मैंने भी देखा 2 दिन पहले और आगे भी दिखाई दोगे। क्या ख्याल है? सो माई डियर। तो बात मैंने शुरू की, मैं तो कुछ भी नहीं। साहिर तो बहुत कुछ थे। साहिर की ज़िंदगी का रोमांस पूरी तरह से महसूस करने के लिए मैं ऐसे खूबसूरत माहौल में आया हूँ, क्योंकि वो नज़्म उनकी जो है, तेरा हाथ में हो अगर तो सफ़र ही असले हयात है, मेरे हर कदम पे है मंजिलें, तेरा प्यार अगर मेरे साथ है, मेरी बात का मेरी हम नफस तू जवाब दे या न दे, मगर तेरी एक चुप में जो है छुपी वो 1000 बातों की बात है, मेरी जिंदगी का हर एक पल तेरे हुस्न से है भरा हुआ, तेरे होंठ थिरके तो सुबह है, तेरी जुल्फ महके तो रात है, मेरी जिंदगी का हर एक पल तेरे हुस्न से है भरा हुआ, तेरे होंठ थिरके तो सुबह है, तेरी जुल्फ महके तो रात है, तेरा हाथ में हो अगर तो सफ़र ही असले हयात है। तो साहिर के इस नज़्म को पढ़ने के लिए ऐसी सूनी वीरान पगडंडियों पे मैं आ गया हूँ, और यहाँ आकर के मैं इस नज़्म का जो सही भाव है वो महसूस कर रहा हूँ। आप देखिए कि साहिर का रोमांस क्या है,
ऐसे खराशें, ऐसी ख्वाहिशों का टूटना, ज़िंदगी का कदम कदम पे साहिर को लूटना, लेकिन उसके बाद भी ये जो देवदार के पेड़ हैं, अगर एक पल के लिए सुने तो हवा की आवाज़ इनको छू कर जाती हुई सुनाई देती है। हल्की हल्की, मध्यम मध्यम, हल्की हल्की हवा की आवाज़। तो खैर, ये रोमांस से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ अपनी बात को, साहिर के रोमांस से। और जैसे मैंने कहा, इस नज़्म से बेहतर तरीक़ा और क्या हो सकता है साहिर के रोमांस को याद करने का। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों के तले आकर के उस दौर की ज़िंदगी को याद करना जिसे बीते हुए भी 50 बरस से ज़्यादा हो चुके हैं, और फिर ये महसूस करना, हाँ वो दिन थे और बहुत खूबसूरत थे, और इन्हीं खूबसूरत दिनों को एक तरह से फिर से अपने मन में ले आने के लिए मैं आ चुका हूँ एक ऐसी खूबसूरत जगह जहाँ मैं बहुत आता हूँ, क्योंकि ये जगह इतनी सुंदर है। इत्तफ़ाक ये कि वहाँ धुंध है, वरना बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ वहाँ साफ दिखाई देते हैं, साफ शफ़ाफ दिखाई देते हैं। ऐसा होता है वहाँ पर। ये सुनिए हवा की आवाज़। ये हल्की हल्की, हुए हैं मीर, ज़ौक़ और गालिब। भाई हम तो भैया साहिर के तालिब। क्यों? लेकिन वजह है बचपन की खराशें। बाप ने जिस तरीके से साहिर की माँ को जलील किया, बच्चे के साथ में जो नाइंसाफ़ी की साहिर के साथ, वो उसके अंदर खराशें हमेशा रही। जवानी में आके मोहब्बत का रास्ता चुन लिया, लेकिन मोहब्बत कभी रही नहीं, क्योंकि कहीं कहा था उन्होंने, मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी। उन्हें मिली कभी कभी मोहब्बत, लेकिन रुकी नहीं मोहब्बत। 4 नाम तो सामने आते हैं, लेकिन उनका जिक्र मैं क्या करूं, मिस्टर गूगल आपको बता देंगे। साहिर के कई रूप हैं, और उन रूप में रोमांस है। पेड़ों की शाखों पे कोई कोई चांदनी, तेरे ख्यालों में सोई सोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी ये रात, ये बहार की फिर कभी ना आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। ये है रोमांस। एक अलग ही दुनिया में आप पहुंच जाते हैं, और ऐसे खूबसूरत मनाजिर में आके जहाँ परिंदों की आवाज़ें सुन रही हैं, साहिर और ज़्यादा याद आते हैं। लेकिन साहिर अकेले रोमांस पे रुकते नहीं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में इतनी शेड्स हैं कि कुछ तलखियाँ उनकी ज़िंदगी में आ गई थी। वो रास्ते सुनसान वीरान जो कभी साहिर ने चुने थे, उन रास्तों पे जब वो लौट करके देखते हैं माजी की जानिब, दुखी होते हैं, और उसके बाद फिर कभी कभी एहतजाज में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीन जाती है, जिंदगी बढ़ के छीन जाती है। अपना हक संग दिल ज़माने से छीन पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होता,
सर उठाओ तो कोई बात बने। अगर ये ख्यालात साहिर के स्कूल डेज में ही नौजवानों को सिखा दिए जाएं तो वो जो एक गुलामियत की बात, इसका हैंगओवर हम हिंदुस्तानियों में अक्सर रहता ही है, जैसे कि अंग्रेजियत ने आज तक हमारे ऊपर अपना पूरा कब्जा किया हुआ है, तो हम उस सब से बच सकते हैं। लेकिन इन तरफ कोई तवज्जो देता नहीं है ज़्यादा। साहिर के कितने सारे रूप में रिलेशनशिप, देखिए हर रिश्ते में आप उतरे हों ये ज़रूरी नहीं है। आप मन की भावना का ख्याल कीजिए, और अगर आपके मन में आता है कि एक बाप और बेटे के बीच का संबंध क्या होता है, साहिर ने तो ब्याह नहीं किया। मैं इसे यूं कहता हूं कि साहिर का ब्याह नहीं हुआ। दो बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। नहीं किया बाय चॉइस, नहीं हुआ कोई मजबूरी, कोई सरमायादार आके सामने खड़ा हो गया होगा और उसने खूबसूरत लड़की को आपकी जिंदगी में नहीं आने दिया होगा। ऐसा हो सकता है। आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीवन के नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। और इस पे बलराज साहनी साहब की अदाकारी देखिए। बलराज साहनी साहब के तो वैसे भी कई सारे गीत ऐसे हैं जो साहिर को। जब हम बात करते हैं माँ की, तो माँ के मन में जो अपने बच्चे के लिए प्यार होता है, एक डर उसमें लगा रहता है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हूँ, क्योंकि इन कटीले रास्तों पे तुझे चलना है और मैं हमेशा तेरी जिंदगी में रहूंगी नहीं। क्या एहसास है साहिर का। और धुन भी देखिए जयदीप साहब की, क्या कमाल है। बेटी कहते हैं ना कि अंग्रेज कुछ कहावतें छोड़ गए हमारे पीछे। ए वाइफ में नो लॉन्गर रिमेन ए क्वीन, अ वाइफ में नो लॉन्गर रिमेन ए क्वीन, बट द डॉटर ऑलवेज रिमेन्स ए प्रिंसेस। क्या बात है भाई, सच्ची बात है। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। अब देखिए ये एहसास जो उन्होंने इन अल्फाज में बुना है, उनके तो कोई बेटी नहीं है, लेकिन पूरी आप इस गीत को सुन जाइए, जिस तरह से उन्होंने इस गीत को रचा है, वहाँ पता लगता है कि साहिर क्या है। बात दोस्ती की आती है, वहाँ भी जो बोर करे यार को उस यार से तौबा तौबा, खुल के बात कह दी भाई। ऐसा नहीं है कि आपके सारे दोस्त जो होते हैं वो आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी लेके आते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपकी ज़िंदगी से काफ़ी सारी खुशी खींच के ले जाते हैं। और क्या बढ़िया बात कही है साहिर ने, राज कपूर और रहमान की अदाकारी। जो बोर करे यार को उस यार से तौबा तौबा। तो मैं साहिर को यही कहता हूँ आपके सामने कि कितने रिश्तों में साहिर मौजूद है, यहाँ भी, वहाँ भी, इधर भी, उधर भी। कौन सी दुनिया है साहिर की। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, जब दुनिया में समानता होगी, जब जीवन में सरलता होगी। और मेरी नेगेटिविटी देखिए, ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक इंसान की फितरत में अहंकार है, घमंड है, जब तक वो अपने आप को सिकंदर समझता रहेगा, तब तक वो सुबह कभी नहीं आएगी। लेकिन फिर भी साहिर के ख्यालात में दमखम है। और गरीब इंसान जो होते हैं, इस धरती पे आ चुके होते हैं, कभी कभी फुर्सत से वो सोचते हैं कि भाई जब प्रभु ने ही मेरे साथ में कोई इंसाफ नहीं किया तो मैं इंसानों से क्या करूं। वो सामने देखिए एक छोटा सा गांव है, वो छोटा सा गांव, उसमें रहते हैं बड़े बड़े लोग। याद रखिएगा, छोटे से गांव में रहते हैं बड़े बड़े लोग, और कैसी उनकी खूबसूरत सी जिंदगी होगी। मैं यहाँ से सोचता हूँ बैठा हुआ,
चारों तरफ देवदार के पेड़ हैं, पूछी वो पीछे देखिए वो शंखराल है, और वो पीछे बादल छाए हुए हैं। नहीं तो आज आपको यहाँ पर 4 धाम वाली सारी चोटियाँ दिख जाती, लेकिन बादल छाए हुए हैं। ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये है साहिर लुधियानवी की ज़िंदगी जिस रूप में भी आई, और आखिर में जाके फिर उन्होंने कह दिया, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। होता है ना, जब इतने सारे सूने रास्ते आप पार कर चुके हैं, तब आपको जिंदगी का पता चलता है। लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे के जैसे तुम्हारा कुछ भी ना हो। आहा, वही साहिर लुधियानवी साहब, ये जो ऊपर कतारें दिख रही हैं ना पेड़ों की, इन्हें भी कभी साहिर ने देखा जरूर होगा, तभी वो गीत उन्होंने लिखा। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। कोई हिस्सा साहिर की जिंदगी से छूटता नहीं। ऐसी पैनी निगाह है उनकी कि वो हर चीज में कह देते हैं कि देखो भाई, सीधी सच्ची बात है, जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं कह देता हूँ। और एक जगह उन्होंने एक शेर में कहा, किसी ने पूछा, साहिर साहब ये कैसे कर लेते हो यार, आपका कमाल है, कोई हिस्सा नहीं जो आप छोड़ दो। वो कहते हैं कि दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ। अगर वो तलखी है, अगर वो कड़वाहट है, अगर उसमें मेरे मन की वो खराशें हैं, वो रंजिशें हैं, तो आफ्टर ऑल ज़िंदगी ने धोया भी तो मुझे कम नहीं ना। तो मेरे से क्या उम्मीद करते हो कि हर वक्त तो मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि ये ज़िंदगी जो है ये इतनी हसीन है, हर वक्त तो नहीं कह सकता। ठीक है, होता है वक्त, कहता हूँ तो कहता हूँ। ये है साहिर। 8 मार्च 1921 दुनिया में आए थे और 25 अक्टूबर 1980 को दुनिया से चले गए। 60 वर्ष पूरे नहीं किए, और माँ से इस कदर श्रद्धा थी, माँ क्या गई, जिंदगी ही खत्म हो गई। क्योंकि माँ को उसने बचपन में वो लानतें सहते हुए देखा था, इसीलिए साहिर की ज़िंदगी में इतनी तलखियाँ आ भी गई थी। साहिर के बारे में तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ और कहता रहता हूँ, लेकिन जैसे जैसे कोई तारीख़ ख़ास उनकी आसपास आती है तो और ज़्यादा कह देता हूँ। लेकिन इस वक्त आप देखिए चारों तरफ इधर कि ये मंज़र कितना खूबसूरत, देवदार के जो पेड़ हैं वो ऐसे खड़े हुए हैं जैसे कि वो कोई प्रहरी है, और ये प्रहरी जैसे आपको किसी रूप में भी निराश नहीं करेंगे। आप जब इन्हें कहीं खोजेंगे ये आपको मिलेंगे। ये है कमाल इस हिस्से का। मैं अक्सर बदलते मौसम में यहाँ आ जाया करता हूँ और सोचा करता हूँ, कभी कभी वहाँ दिख रहा है ना वो छोटा सा गांव, ममता की छाँव, सपनों का गांव। कभी मौका लगा तो ऐसी किसी जाके फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड अपना एक बसेरा बना लेंगे, कुटिया बना लेंगे। एक कुटिया से ज़्यादा की हमको ज़रूरत भी क्या है, फ़कीर लोग हैं और इत्मीनान से जीते हैं। और दूसरी बात ज़्यादा अहम है, इत्मीनान से हम जीते ही नहीं हैं, हम इत्मीनान से जीने भी देते हैं। ये सेकंड हाफ जो है ना, इसको अगर समझ ले कुछ लोग जो न जाने अपने आप को क्या समझ बैठते हैं, तो फिर जीना आसान हो सकता है, बहुत आसान हो सकता है। लेकिन सबको समझाना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है ना। तो ये है साहिर के वो रूप, नीला आसमान, एकदम नीला, यहाँ गर्द का नामो निशान नहीं। रात को तारे पूरे दिखते होंगे। उस दिन मैं बेंगलोर में खड़ा हुआ देख रहा था, आसमान में तारे खोज रहा था, लेकिन एक मगर ढूंढे ना मिला, क्योंकि गर्द इतनी होती है कि वहाँ कहाँ आपको तारे, दिन में तारे दिखा देते हैं लोग कई जगहों पे, वहाँ भी दिखा देते हैं, लेकिन तारे अब यहीं पर दिखते हैं इन जगहों पे जिन्हें हम कहते हैं
far from the madding crowd. My dear is very dear to me. ये टी-शर्ट मेरी इस पे बस अभी परसों डियर दिखाई दिया तो सचमुच उसका वीडियो बनाया, कुछ अपने दोस्तों तक मैंने पहुंचाया। तो साहिर की बातें कर रहा हूँ ना आजकल मैं, तो साहिर की बात जब हम करते हैं तो फिर चलिए वहीं चलते हैं। त्रिदेव के लिए साहिर क्या है? देवानंद देव साहब ने तो बाजी फिल्म जब बनाई तो बर्मन दादा वहाँ मौजूद हैं, साहिर लुधियानवी मौजूद हैं, और साहिर लुधियानवी साहब ने एक गाना लिख के दे दिया, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले। देव साहब से फ़ोन पे बात हो जाती थी, ख़ास तौर से उनके जन्मदिन पे मेरी, उनके प्रोग्राम में बुक लॉन्च पे भी मैं गया था। धन्यवाद मित्र कमल जी, आपकी वजह से ये सब कुछ हो जाता है, वरना इतना वहाँ मैं किसी बातचीत जब होती उसमें वो कहते देखो मैंने इसको बना लिया अपनी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा। इतनी खूबसूरत बात कही है उन्होंने। लेकिन लगभग 10 वर्ष के बाद जब फिर मुझे साहिर याद आए अपनी फिल्म हम दोनों के लिए, तो मैंने कहा साहिर कोई गीत लिखिए आप। साहिर ने उनको वहाँ भी गीत लिख के दिया, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। भाई मैं इष्ट देव का चेला हूँ। अगर आपको लगे कि एक इंसान हंसता रहता है, खिलखिलाता रहता है, गाने गाता रहता है, इधर जाता है उधर जाता है, सारा दिन घूमता रहता है, तो मान के चलिएगा कि ऐसा सब कुछ जो है वो एकदम नहीं हो जाता। अंतर में कहीं एक झरना मोहब्बत का फूटता है दुनिया के लिए, तब आपके वजूद में ये सब कुछ नज़र आने लगता है। तो देव साहब के लिए तो ये हो गया। देव साहब आगे भी चल के किसका रास्ता देखे ए दिल सौदाई, मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई। ये देखिए ना, ये रास्ते जो दिखाई देते हैं इनमें हमने अपना पूरा जीवन बिताया होता है। तो देव साहब तो ये हुए। और उसके बाद दिलीप कुमार साहब। भाई दिलीप साहब दरअसल शकील बदायूनी साहब से ही ज़्यादा रखते थे, लेकिन नया दौर के गानों ने तो भाई तूफान ही बजा। ये देश है वीर जवानों का, हा दिलीप साहब की अदाकारी और साहिर के अल्फाज, वो भी नैयर ने भी कमाल कर दिया इस पर। लेकिन फिर आगे चलकर ना आदमी का, कैसे ना आदमी का, अब आप बताइए कैसे ना आदमी का? भाई आदमी फिल्म के गीत शकील बदायूनी साहब ने लिखे, लेकिन फिर आगे जब आगे बढ़े तो दिलीप साहब के साथ में बातचीत करते करते साहिर साहब ये महसूस करने लगे थे कि जो ख्यालात उनके होते हैं, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, तेरा वजूद है बस सिर्फ दास्तां के लिए। और फिर आ गए साहिर लुधियानवी त्रिदेव में रह गए राज कपूर। राज कपूर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे साहिर की तरफ, ये तो वो जानते थे कि साहिर भाई कोई मुकाबला नहीं उसका। लेकिन जब फिर सुबह होगी में साहिर ने गीत लिख के दिए, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। ये जब गीत लिखे फिर सुबह होगी के, तब राज कपूर मान गए भाई। और उसके बाद भी मौका दिया, दिल जो भी कहेगा मानेंगे दुनिया में, हमारा दिल ही तो है। दिल ही तो है कि गीतों को लिखते हुए साहिर जानते थे कि यहाँ राज कपूर के मन में कुछ ऐसा है कि एक बड़ा क्लासिकल गाना आने वाला है, लागा चुनरी में दाग। अब ये गाना जो है इसको मन्ना दा ने भी गाया। 24 अक्टूबर मन्ना दा की पुण्यतिथि और 25 जो है वो साहिर साहब की पुण्यतिथि। तो अब आप देखिए कि किस तरह के कमाल होते हैं। 1960 की फिल्म बरसात की रात, और बरसात की रात में एक कव्वाली बनाई जानी है, और वो जो कव्वाली बनाई जानी है उसे साहिर साहब ने लिखना है, रोशन जी की धुन है। तो कव्वाली लिख कर के लंबी 12 मिनट की कव्वाली भाई, और जिंदगी का ऐसा फलसफा, उस फलसफे में इतने सारे गायक,
और आखिर में जब मिराज पे पहुंचती है बात, तो वहां साहिर ने कहा, इंतहा तो ये है बंदे को खुदा करता है, अल्लाह और रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क और कुरान इश्क है, गौतम और मसीह का अरमान इश्क है, ये कायनात इश्क है और जान इश्क है, इश्क मूसा इश्क सरमत इश्क कोहे तूर है, खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा तो ये है बंदे को खुदा करता है। क्या बात है, ये साहिर है। इंसान की इंसानियत में उनका यकीन है और वो जानते हैं कि ये दुनिया जो चल रही है उन कॉमन लोगों के सहारे चल रही है, उन मेहनतकश लोगों के सहारे चल रही है जो सारा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन आखिर में उनके पास ऐसा कुछ विशेष आता नहीं जो उनको ज़िंदगी में तसल्ली दे सके। ऐसा होता नहीं उनके साथ तो ऐसा है, साहिर की ज़िंदगी है। और बहुत सारे अलग अन्य कलाकारों ने भी साहिर का बिल्कुल चाहा कि भाई उनके लिए लिखें, लेकिन 1980 में साहिर का युग पूरा होता है, बल्कि युग तो थोड़ा पहले ही पूरा हो गया था, क्योंकि संगीत का मिजाज बदलने लगा था, ना वो संगीतकार रहे थे। अब जैसे मदन मोहन साहब के बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा, अब ये 1955 का गाना है और ये मनमोहन कृष्ण पर पिक्चराइज्ड है। इसकी धुन मदन मोहन जी ने बनाई थी, तो ये गीत बड़ा पॉपुलर हुआ, तो इससे साहिर भी बड़े पॉपुलर हुए। लेकिन उससे लगभग 3 बरस पहले साहिर ने कह दिया था, ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाए। आप सोचिए ना, आसमान नीला है, कुछ बादल के टुकड़े हैं, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ हैं, चारों तरफ खामोशी है, सरगोशी है, तो उनको यहाँ कैसे बुलाएं। भाई अगर मन को मन से राह होगी तो मुलाकात होगी, वरना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो साहिर की ज़िंदगी के कई सारे हिस्से मैं अपने बातों में कहता रहता हूँ। समय इतनी तेज़ी से परिवर्तित हुआ है कि जो मैं कहता हूँ वो कुछ ही गिने चुने लोगों की समझ में आता है, लेकिन कोई बात नहीं, जिन लोगों की समझ में आता है उनकी समझ में आता ही है। अब मैं साहिर की ज़िंदगी के बारे में एक छोटा सा हिस्सा आपको बताता हूँ, और उस हिस्से में मैं ज़िक्र ये करना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि साहिर जो थे वो बहुत अहंकारी थे, घमंडी थे, उनके अंदर गुस्सा बहुत था, उन पर तलखी बहुत थी। क्यों भाई, जिस आदमी की ज़िंदगी में इतना कुछ हुआ वो क्या करे, वो सारा दिन हंसता रहेगा क्या? ऐसा इंसान साहिर नहीं है। 2-1 बातें मुझे उनके बारे में सुनने को मिली हैं जिसका जिक्र मैं अभी आपके सामने किए देता हूं। मैं तो इत्मीनान से अपनी बात कहे जा रहा हूं, क्योंकि मुझे कोई फिक्र नहीं, वीडियो तो मैंने यूट्यूब पर डालना है, मेरा मोनेटाइज चैनल है ही नहीं, पैसे से लेना देना ही नहीं, क्योंकि अगर पैसे के चक्कर में पड़ गए तो ये वीडियो बनने बंद हो जाएंगे, फिर मैं पैसे की बातें करता रहा करूँगा। तो ये वीडियो बनी इसलिए रहे हैं कि मैं यूट्यूब के साथ मोनेटाइज चैनल में नहीं हूँ। यूट्यूब का धन्यवाद कि उन्होंने मेरे 956 वीडियोज़ इस वक्त तक पहुँचाए हुए हैं। वहाँ बहुत सी बातें साहिर के बारे में कहने को है। तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, पेश आएगी किसी की ज़रूरत कभी कभी। साहिर साहब थोड़ा सा तरमीम इसमें आप कर देते, जवानी के रास्ते तो कट जाते हैं किसी भी तरह से, वो जो बुजुर्गी के रास्ते होते हैं ना वो बड़े तन्हा होते हैं, बिछड़े सभी बारी बारी, इतने सारे थी जिनसे थी यारी और बिछड़े सभी बारी बारी। तो खैर ये तो उनका अपना ख्याल है, वो जानते हैं कि उन्हें क्या कहना है, कैसे कहना है। कभी कभी भाई कभी कभी जो नज़्म उन्होंने लिखी उस पर तो यश चोपड़ा ऐसे वीरान हुए कि उन्होंने पिक्चर ही बना दी। कभी कभी सोच के चलिएगा, पहले कभी कभी था, बाद में फिल्म बनी। तो इस तरह के इंसान, लेकिन सुनते नहीं थे किसी के। बी आर चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा, कोई मुकाबला ही नहीं है उस इंसान का, ऐसा कमाल का इंसान है साहिर। और मेरी फिल्म के तो उसने कितने ही गाने लिखे, लेकिन वो थोड़ा ना बदमिजाजी कर जाता है साहिर कभी कभी, ये बोला बी आर चोपड़ा ने। तो मैं कहता था, देखो साहिर बस अब आके आपके साथ काम नहीं करना। साहिर साहब चुपचाप उठे और चले गए। उसके बाद कहते हैं जब मैं अगली फिल्म बनाने लगता था तो पहला फ़ोन मैं साहिर को करता था, साहिर फिल्म बन रही है आ जाओ।
तो ये क्या है? ये है अजमत, ये है ऊंचाई। उन दरख्तों के जैसी ऊंचाई थी शायर की, उसके बिना काम नहीं चलता। तो ये जो सिलसिला है, अब उसमें है तो है ना भाई, क्या करें। प्यासा के गाने किए, बड़े अच्छे गाने एस.डी. बर्मन साहब के साथ, इतने अच्छे गाने कि कहीं बोल बैठे होंगे ओ भाई दरअसल ये है कि क्या कहें, इतने अच्छे गाने हमने लिख दिए, सारी हिट हो गए। अब बर्मन दादा उन्हें ये अच्छा नहीं लगा, बल्कि ओपी नैयर को भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि देखो ये क्या कह रहा है इंसान यार, बर्मन दादा का भी तो इसमें योगदान है। तो वहाँ ऐसी रंजिश हुई कि उसके बाद फिर कभी बर्मन दादा ने और साहिर लुधियानवी ने इकट्ठे काम नहीं किया। जयदेव जी के साथ में चल रहा था उनका मुझे जीने दो का सिलसिला। 4 गाने रिकॉर्ड हो चुके, अभी और रिकॉर्ड होने हैं। एक दिन कहीं कह बैठे जयदेव जी से, और जयदेव साहब ऐसा करना, आप मेरे घर पे जरा तबला और वो लेके आ जाना, हारमोनियम, और वहाँ हम लोग रिहर्सल कर लेंगे। अच्छा, जयदेव जी बड़े कमाल के इंसान होने के साथ साथ बड़े खुददार थे, काम कम करते थे, काम कम मिलता था। भाई साहिर साहब तबीयत ख़राब है, क्या सिलसिला? अरे नहीं वो बस नहीं साहब, ये मैं नहीं करूँगा, तबला हारमोनियम की रिहर्सल जहाँ हम करते हैं वहीं करेंगे। ऐसी नाराज़गी हुई, उसके बाद दोनों ने इकट्ठे कभी काम नहीं किया। बचे खुचे गाने, अब दत्त साहब सोचें, सुनील दत्त साहब मैं क्या करूं, तो कुछ ठुमरी डाली गई और नदी नारे ना जाओ वगैरह कर करा के खैर गाने पूरे किए गए, लेकिन फिर कभी उन्होंने इकट्ठे। लता जी के साथ में उनकी बातें ओवर रेटेड हैं, वो उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, लता जी के लिए बहुत अच्छे गाने वो लिखते ही थे। अब ओपी नैयर का नंबर आ गया। 1957 में नासिर हुसैन फिल्म बना रहे हैं, और फिल्म बनाते हुए उन्होंने कहा भाई देखो ओपी नैयर हैं, साहिर हैं, मज़ा आ जाएगा गानों में। और पहले ही गाना लिख के दे दिया। शम्मी कपूर मौजूद है, और शम्मी कपूर को बहुत दिनों से काम अच्छा नहीं मिल पा रहा था, मतलब उनकी 12 फिल्में पिट चुकी थी। तो यहाँ कहा साहिर साहब ने, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। दरअसल ये अमिता के लिए था, लेकिन फिट बैठता है शम्मी कपूर पे, और ये गाना ऐसा पसंद किया गया। अब अगले गाने बनाइए। यहाँ ओपी नैयर और साहिर लुधियानवी में तकरार हो गई किसी बात पर। तो अब नासिर हुसैन साहब फंस गए, इसको रखूँ या उसको मैं भाई देखो यहाँ साहिर साहब मैं ओपी नैयर को ही लेके चलूँगा। उन्होंने कोई बात नहीं, आप मजरूर साहब को बुला रहे हैं, बुला लीजिए। तो तुम सा नहीं देखा के बाकी गाने जो हैं वो मजरूर साहब ने लिखे। सुनते नहीं था बंदा के लिए, 10 कश में गाना लिख देते थे, 10,000 रुपया ले लेते, हाईएस्ट पेड में आ जाते थे। एक मिसरा है, मैं देखूं तो सही, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। कभी कभी ऐसा होता है कि गीतकार एक जगह अटक जाता है, वो सोचता है यूं करता है, यूं करता है, यूं करता है, और उसके बाद में कहता है कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम मुझे। तो ये जो है देखिए भाई, कुछ भी कहिए, जो कला है वो देती तो सर्च होती है, आप उसे तराश सकते हैं। कला यानी गला आप बना नहीं सकते, आप अपनी आवाज़ को तराश सकते हैं। आप कलम आपकी चलती है, गीत बहुत खूबसूरत लिखते हैं, उसमें परिवर्तन ज़्यादा से ज़्यादा आप यही कर सकते हैं कि आप जितना रियाज कर जाएं, लेकिन जो आप में वो संवेदनशीलता है, जब तक वो संवेदनशीलता नहीं है, और ये संवेदनशीलता हिंदी फिल्म से उड़े हुए 40 से 50 साल हो गए। हम देख रहे हैं अपने सामने ये पूरा, वो नीरज जी कहते थे ना कि कारवां गुजर गया और गुबार देखते रहे, हम देख रहे हैं बैठे हुए, लेकिन हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। संगीत बदल गया, लिरिक्स बदल गए, सभी कुछ बदल गया, लेकिन हमारे लिए वो मोड़ अब भी वहीं खड़े हैं, हम नहीं बदलने वाले। दुनिया जिसको जहाँ जाना है जाओ, पैसा कमाना है कमाओ, हमारे लिए वो मोड़ अब भी वहीं खड़े हैं। ये गुलजारियाँ ने ऐसा, चूँकि गुलजार साहब से बात करते हुए एक लंबी गुफ्तगू में मैंने पूछा था आप बताइए कि आपके पसंदीदा गीतकार कौन है, उन्होंने कहा शैलेंद्र जी। फिर उन्होंने आगे खुद ही जोड़ दिया, देखो भाई फिल्मों में गीतों के अंदर एक जो नयापन लेकर आए वो साहिर लुधियानवी है, कोई मुकाबला नहीं। तो ये साहिर साहब की ज़िंदगी है। आखिरी दिन तन्हाई में बीते, माँ जब चली गई अकेले हो गए, यादों की परछाइयाँ हैं, मैं फूल टाँक रहा हूँ तुम्हारे जोड़े में, तुम्हारी आँख मसरत से झुकती जाती है, ना जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ, ज़बान खुश्क है आवाज़ रुकती जाती है, मेरे गले में तुम्हारी गुदाज बाहें हैं, तुम्हारे होठों पे मेरे लबों के साए हैं, मुझे यकीन के हम तुम कभी न बिछड़ेंगे, तुम्हें गुमान के हम मिल के भी पराए। चंद कलियां निशात की चुनकर
मुद्दतों महवे आस रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता। ये शायर है। आखिरी दिन माँ क्या गई, वो पंजाबी दी गल बड़ी सोहनी है जी कि मावां ठंडियां छावां छावां कौन करे। माँ एक बार दुनिया से रुखसत आई, उसके बाद में सब रिश्ते बराबर हैं, उसमें कोई फ़र्क ज़्यादा होता नहीं। एक माँ का रिश्ता ऐसा है जो एक ठंडी छाँव की तरह आपके जीवन में सुख देती है, लेकिन माँ को भी एक दिन जाना होता है। ये साहिर के साथ भी हुआ। उसके बाद उनका दुनिया में ज़्यादा दिल नहीं लगता था, सिनेमा का रंग बदल रहा था, दोस्त मित्र भी बिछड़ने शुरू हो गए थे, और मैं अपना बड़े इत्मीनान से, ओ हमारे अंकल यानी कंवलजीत सिंह के चाचा जी, हमारे भी चाचा थे राजेंद्र सिंह जी, अभी 97 वर्ष की उम्र में 2 बरस पहले रुखसत हुए। ओ यार मैं एक बार बैठा सी उत्थे दोस्तों के नाल, उत्थे साहिर लुधियानवी भी सीगे, चलो पंजाबी की बजाय हिंदी में बता देता हूँ। वो कहते हैं मैं बैठा हुआ था तो वहाँ साहिर लुधियानवी भी थे, लेकिन यार उस आदमी के अंदर ना कुछ गुरूर बहुत ज़्यादा था, वो मगरूर बहुत था, थोड़ा तलखी भी थी। तो ये उन्होंने बोला जो उनके बिल्कुल बराबर में बैठे हुए थे राजेंद्र सिंह जी, हमारे चचा जानी, तो हो भी सकता है। देखिए अब हर वक्त आप हंसते रहो, बेवजह से आप ये जताते रहो कि आप बड़े कमाल दौर से गुजर रहे हो, ऐसा होता नहीं। जो दुख है, जो गम है, वो आपको बना देता है कभी कभी, लेकिन अगर अच्छा है अगर आप ऐसा कर सकें कि अपने आप को सही तरीके से रखें। माना कि इस जहां को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम, और ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नज़र से हम। ये हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी। अधिकार लेने शुरू से ही शुरू हो जाते हैं, ये घर का, ये ख़ानदान का, ये जाति का, ये धर्म का और ये देश का, इतनी सारी जंजीरों में बंधी जिंदगी। भाई मैं सही कहता हूँ, रूसो साहब आप सही कहते थे कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, और जब इसमें से कोई निकल के परिंदा उड़ना चाहेगा, खैर नहीं उसकी, जब तक के एक परिंदा अभी मचान में है, एक परिंदा अभी उड़ान में है, मचान से निकल चुका है, एक परिंदा अभी उड़ान में है, तीर कितने खिंचे कमान में है, जब तक घायल नहीं कर देना बाज नहीं आएंगे। ये दुनिया वाले कुछ इसी तरीके से करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जिन्हें अपना रास्ता खोजना है वो चलते रहते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। साहिर मेरे लिए इसीलिए अजीज़ हैं, साहिर इसीलिए मेरे मन के इतने करीब हैं। साहिर के बारे में तो मैं हमेशा इतना कुछ कहता रहता हूँ। मैं दरअसल उनकी पुण्यतिथि को और ज़्यादा दर्द से देखता हूँ। उनका जन्म तो खैर जो था उस पर मैंने कितने ही वीडियो बनाए हैं, लेकिन उनकी पुण्यतिथि दुखदाई इसलिए लगती है। एक महान गीतकार, शायर दुनिया से थोड़ा सा निराश होके ही गया, लेकिन संवेदनशील लोगों को निराश होना ही पड़ता है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। खैर बहुत सी बातें उनके बारे में कह ली, और बहुत सी बातें पहले भी कहता रहा हूँ। साहिर अपने ढंग के, साहिर का मतलब जानते हैं ना, जादूगर, वो जादूगर ही है वैसे दरअसल साहिर।